स्ट्रिंग ऑपरेशन में हम लोग अभी पढ़ेंगे चेंज केस, राइट। तो चेंज केस में क्या होता है कि आप खास करके बिहार वाले वेबसाइट को जब इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं वहां पे, तो आप डालेंगे स्मॉल लेटर में तो अपने आप कैपिटल कर देता है, या आप वो तो कर ही देता है, अलग बात है। लेकिन हम चाहें, जैसे यूजर ने डाटा एंट्री किया इस तरह से, गॉड इज ऑलमाइटी, राइट। तो इसका आउटपुट जो है, मैं आज चाह रहा हूं कि ऐसा हो जाए, गॉड इज ऑलमाइटी, राइट। अर्थात कि जो लोअर केस में था वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाए, ओके। जो लोअर केस में था वो क्या हो जाए, अपर केस में कन्वर्ट हो जाए, क्लियर। तो इसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए हम लोग चेंज केस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब ये चेंज केस करने का मतलब क्या होगा, चेंज केस करने का मतलब ये होता है कि सर वन फॉर्म ऑफ अल्फाबेट के अपेयरेंस को हम अनदर फॉर्म में चेंज कर देते हैं। वन फॉर्म ऑफ अल्फाबेट को हम अनदर केस में क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं, दूसरे फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो यही है हमारा क्या, चेंज केस। सो राइट अबाउट इट, it is basically the change in form of अल्फाबेट। अब कहोगे कि भाई न्यूमेरिक का होता है क्या, तो नहीं सर, न्यूमेरिक का क्या होगा, उसमें चेंज केस नहीं होता, न्यूमेरिक डाटा का चेंज केस नहीं होता आपका, ओके। अल्फाबेट का जो होगा, अल्फाबेटिकल डाटा जो होगा उसके लिए। अब इसके लिए हम लोग फंक्शंस जो हम लोग यूज करेंगे, फंक्शंस, ठीक है, यूज्ड फॉर इट, इस काम को करने के लिए फंक्शंस यूज्ड फॉर इट आर, पहला क्या है, अपर, उसका नाम ही है अपर फंक्शन, क्लियर। अपर क्या करेगा, इट चेंजेज, राइट डाउन फटाफट, इट चेंजेज अपर केस। ये इस फंक्शन का काम है, ये अपर केस में चेंज करने का काम करेगा, ओके। नाउ लेट अस सी विद एग्जांपल। सपोज माय स्ट्रिंग इज here Prince Kumar. I have written it in running hand, अर्थात सेंटेंस केस, प्रिंस कुमार, नो प्रॉब्लम। अब क्या है, हम इसे चाहते हैं इसमें कन्वर्ट करना, हम चाहते हैं इसे अपर केस में कन्वर्ट करना। नाउ प्रिंट डॉट एस डॉट अपर, ओके। और यहां से उसको क्या करेंगे, हम लोग चेंज कर देंगे किसमें, एस डॉट अपर। तो एस डॉट अपर जब हमने लगाया, मतलब क्या होगा, उसको अपर केस में चेंज कर देगा ये, क्लियर। तो इसका आउटपुट क्या होगा, अब इसका आउटपुट जो आएगा आप बता सकते हैं, इसका सर आउटपुट जो आएगा वो इस फॉर्म में आपको दिखेगा, क्लियर, ऐसा। तो कोई भी स्ट्रिंग हो उससे अपर केस में चेंज करना हो तो इस आप फटाफट ऐसे अपर केस का इस्तेमाल करके, अपर फंक्शन ही बना हुआ है इसमें, अपर इतना सिंपल किसी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है नहीं, किसी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इतनी आसान फैसिलिटी नहीं मिला कि अपर फंक्शन बना हुआ है तो आसानी से आप उसको चेंज कर दें। वहां पे हम लोग किस पे काम करना पड़ता है, आस्की कोड पे काम करना पड़ता है, अर्थात जितने भी लोअर केसेज होते हैं उसको अपर केस से रिप्लेस करना होता है, तब जाकर होता है। और इसमें इतना सिंपल बना हुआ है। दूसरा क्या है हमारा, लोअर। तो लोअर फंक्शन का काम क्या होगा, अब आप समझ ही हैं, राइट। इट चेंजेज इन लोअर केस, इट चेंजेस
alphabet, it changes alphabet in lower case. ओके, ये लोअर केस में चेंज होगा आपका। अब अपर की जगह क्या करना है, मुझे लोअर कर देना। अब यहां से देखिए फंक्शन जो कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखें, लेटेस्ट एक टेक्स्ट है मेरे पास जिसका नाम है केशव कुमार, लेकिन हमने ऐसा लिखा है केशव कुमार। ओके, अब इसको हमने कन्वर्ट करना लोअर केस में। ठीक है, कुछ नहीं, सिंपल प्रिंट टी डॉट लोअर हो गया। वही जो इसका आउटपुट आएगा। इसमें जो ये दो केस तो बहुत आसानी से बच्चों को समझ में आता है। तीसरा जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल है इसका, यहाँ पे आएगा पहला कैपिटल बाद बाकी स्मॉल केशव, नेक्स्ट फिर पहला कैपिटल सॉरी सब स्मॉल, ये आपका होगा। कोई सेंटेंस केस नहीं है, सारे के सारे स्मॉल अल्फाबेट में कन्वर्ट कर देगा आप। ओके, नेक्स्ट तीसरा है भाई हमारा, कहते हैं इसको टाइटल केस कहते हैं। टाइटल केस का नाम सुना आपने क्या? यस, टाइटल केस का नाम सुना? नहीं सर, टाइटल मतलब तो वो हेडिंग होता है, वही बोल्ड ऐसा कुछ। ठीक है, कैपिटल आओ कैसा जी आप बताइए। वर्ड का फर्स्ट क्या सर? लेटर कैपिटल होता है, बाद बाकी हाँ, गुड गुड गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो अब देखिए आप जितने भी इसमें वर्ड्स अप्लाई करेंगे, है ना, जितना भी आप इसमें वर्ड्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, वो सबके हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल करेगा। इट कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड। ओके, इसका फंक्शन ही है। शुड आई रेज इट? Example, let us see with example. Suppose my string is we are learning what? Python. No problem. One sentence is there, but I want to convert it into title case using title case. Print s dot title. Output will be what? Output will be we are learning Python. ओके, मतलब आप देख रहे हैं क्या कि हर एक वर्ड का पहला लेटर जो होगा क्या हो जाएगा भाई, आपका कैपिटल हो जाएगा। इसमें ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट है, एक होता है हमारा हो गया, होगा लिख लिया। ओके गुड। नेक्स्ट है हम लोगों का एक होता है स्वैप केस। स्वैप केस आप इसके बारे में पहले से भी जानते हैं। स्वैप केस क्या होता है? स्वैप केस का दूसरा नाम होता है, तीन हो गया आपका, चौथा देखिए स्वैप केस। स्वैप केस का दूसरा नाम होता है
अब आपको लिखने से पता चल जाएगा, कभी सुना होगा आप लोगों ने भी। क्या केसर जी, यहाँ पे स्वैप केस का दूसरा नाम होता है, हम लोगों ने वर्ड में भी इसका इस्तेमाल देखा था। अगर आपने वर्ड पढ़ा होगा, वर्ड डॉक्यूमेंट अगर आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ भी आप इसका इस्तेमाल देखेंगे। वहाँ भी क्या होता है कि ये प्रयोग किया जाता था। तो स्वैप केस अर्थात टॉगल केस में चेंज करना। क्लियर? आवाज आ रही है केशव? हाँ सर, आवाज तो आ रही है। ओके गुड, ओके गुड। तो अब क्या कहा कि स्वैप केस मीन्स टॉगल केस ऑफ वर्ड प्रोसेसर। अगर आप वर्ड प्रोसेसर पढ़ रहे होते हैं तो वहां पे आपको ये स्वैप केस वहां नहीं मिलेगा, वहां पे आपको टॉगल केस मिलेगा। ये वर्ड प्रोसेसर में भी है। ओके, तो ये क्या करता है, इसका लिखने से पता चल जाएगा कि पहला लेटर क्या करेगा। ये टाइटल केस का जस्ट उल्टा होता है। टाइटल केस का क्या होगा, ये जस्ट रिवर्स होता है। अर्थात कि टाइटल केस में क्या हो रहा था कि पहला लेटर क्या हो रहा था, हमारा कैपिटल हो रहा था और बाद बाकी स्मॉल। यहाँ क्या होगा, यहाँ जस्ट उसका उल्टा मैंने बताया। तो पहला लेटर स्मॉल, बाद बाकी कैपिटल। ओके, लोअर्स 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 नहीं करिए, इट चेंजेस ऐसा लिखिए। इट ज़्यादा शॉर्टकट अच्छी बात नहीं होती। इट चेंजेस each letter of a word, first each letter में first letter कर दीजिए, each letter में first, right? It changes first letter of a word in lowercase. It's just reverse. It's just reverse of what? Title case. Correct? ये टाइटल केस का जस्ट उल्टा होता है। ऐसे ध्यान में रखेंगे तो दोनों का अपर तो लोअर। क्लियर? अपर का उल्टा क्या होगा, लोअर होगा, लोअर का उल्टा अपर होगा। ठीक है, तो ये दो बातें इसमें होती है। उसी तरह से टाइटल का उल्टा स्वैप और स्वैप का उल्टा टाइटल। तो रिवर्स में याद रखेंगे तो ज्यादा क्लियरिटी आएगी और समझ में अधिक बातें आएगी और भूल नहीं पाएंगे जल्दी इसमें। ये बहुत बड़ी बात होती है। ओके, नाउ लुक एट हियर। सपोज हमने लिखा व्हाट, हम सेंटेंस किसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने लिखा पाइथन इज इजी, पाइथन इज इजी। हो गया, मैंने इतना लिखा सिंगल कोट, सॉरी। अब इसको, अगर इसको मैं अब लिखूं स्वैप केस का इस्तेमाल करके तो क्या होगा, प्रिंट और एस डॉट स्वैप केस, स्वैप केस, कुछ नहीं करना। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, हु कैन प्रेडिक्ट द आउटपुट। सर आप जैसे बताएं वैसा तो मेरे में नहीं आया, मेरे में सारा कैपिटल में आ गया। सारा कैपिटल में आ गया। हाँ सर। सारा कैपिटल तो नहीं चाहिए, सारा कैपिटल लगा स्वैप केस। स्पेलिंग ठीक है आपका, SWAPCAC सर स्मॉल में है। हाँ सर। और ये जो आपने स्ट्रिंग जो भी दिया हो आपने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैंने तीन वर्ड का मैंने एक स्ट्रिंग लिया है ना। तो पाइथन में पहला मेरा है पी कैपिटल है, जैसे भी सेंटेंस के दोनों पहले लिखते हैं उसको लिख लेना है, यहाँ पर डालेंगे। तो इसके अनुसार रिजल्ट जो हमारा एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट है, हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट होगा
इस तरह से पाइथन का पी क्या होगा, स्मॉल हो जाएगा, राइट। पाइथन का पी स्मॉल हो जाएगा, बाद बाकी कैपिटल होगा। ऐसा नहीं आ रहा है फ्रेंड्स। फिर इसमें आई स्मॉल होगा, एस कैपिटल होगा, राइट। उसके बाद ईजी में ई स्मॉल रहेगा और एस वाई ये कैपिटल हो जाएगा आपका। ऐसा हुआ? अब आप देख क्या सकते प्रिंस? हैं। और देखिए सर, जस्ट नहीं हुआ वेट, ऐसा कुछ। we learning Python, just wait, print s dot swap case, ठीक है। ये सारा कैपिटल कर दिया ना? तो हाँ सर। इसमें सारा कैपिटल, और ठीक है, इसका फंक्शन मैं देख लूँगा। लेकिन जब अपर सारा कैपिटल करेगा तो अपर होगा ना, तो ये अपर केस में चला जाएगा हमारा। आपने लिखा तो सही है, ठीक है, इसका मैं क्रॉस चेकिंग करूँगा शाम तक टाइम। ओके ओके, ठीक है, मैं देखता हूँ, होना तो ऐसे ही चाहिए। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है जो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट है, इस तरह से आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी है, तो मैं देखूंगा और आपको मैं बताऊंगा सामने, ठीक है। अभी चेक कर लें। नेक्स्ट है नेक्स्ट है वो हमारा क्या है, कैपिटलाइज, राइट। नेक्स्ट फंक्शन क्या है हमारा, ये चार हो गया हमारा। नेक्स्ट है वो क्या, कैपिटलाइज, LIZ। अब कैपिटलाइज का मतलब क्या होगा? कैपिटलाइज का मतलब होता है बाबू, नाम लिखने से ऐसा मत समझ लेना कि सर कैपिटल लेटर में चेंज करेगा, नहीं। इसका मतलब होता है सेंटेंस केस, राइट। इसका मतलब क्या होता है बाबू, सेंटेंस केस होता है। और सेंटेंस केस की पहचान क्या है? सेंटेंस केस की पहचान होती है कि पहला लेटर कैपिटल सेंटेंस का, बाद बाकी स्मॉल, ठीक है। बात में आ रही है? देखिए सेंटेंस केस, इट चेंजेस first letter, it changes first letter, it changes first letter of each sentence in capital letter and rest in small, and rest in, जो हमारा सेंटेंस किस पहचान हम लोग जनरली यूज करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं क्या, सेंटेंस केस। और इसमें पहला लेटर जो होगा हमारा बाबू क्या होगा, पहला लेटर ही कैपिटल होता है, बाद बाकी क्या होगा आपका स्मॉल होता है, ठीक है। तो इसके अनुसार से अगर हम लोग यहाँ पे लिखें, एग्जाम्पल देखा जाए, तो कोई एक स्ट्रिंग ले लिया जाए। अब हमने सारा कुछ स्मॉल में लिखा है, सपोज कीजिए हमने सारा में मैंने लिखा कंप्यूटर लर्निंग, कंप्यूटर लर्निंग, LEARNING, राइट। कंप्यूटर लर्निंग इज इजी, मैंने ऐसा कुछ इनपुट दिया। अब इसका आउटपुट मुझे क्या आना चाहिए, इसका आउटपुट जो हमें मिलना चाहिए, एक्सपेक्टेड आउटपुट। अब कहाँ क्या गड़बड़ी, इसको देखना पड़ेगा। एक्सपेक्टेड आउटपुट जो हमारा होना चाहिए है, तो एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या करेगा हमारा, इसको हम लोगों को जस्ट यूज करना है एस डॉट कैपिटलाइज, एस डॉट कैपिटलाइज, ओके। क्या प्रिंस, इसका आउटपुट दिखाओ क्या हुआ, ये ठीक आया कि नहीं आया? कंप्यूटर इज, हाँ सर, आया ठीक।
कंप्यूटर लर्निंग इज इजी, फिर उसका गलत कैसे हुआ वो देखना पड़ेगा। लर्निंग इज इजी, तो इसका आउटपुट होगा हमारा इस तरह से आएगा, पहला लेटर से कैपिटल रहेगा, बाद बाकी सारा का सारा क्या हो जाएगा, ये स्मॉल कर देगा। तो दिस इज ऑल अबाउट योर चेंज केस। इसमें एक में जो प्रॉब्लम आया कि सर इसका आउटपुट एक्सपेक्टेड नहीं आ रहा है। ओके, देख लेंगे मैं क्या समस्या है उसमें। इज इट विजिबल टू यू ऑल? यस सर। इडियट सब फोन कर देता है बीच बीच में, परेशान कर। ओके, जस्ट वेट करो। अब हम लोगों को जैसे कोई भी आप डाटा इनपुट दे रहे हैं, राइट, उसमें जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर न्यूमेरिक है कि अल्फाबेट है, राइट, या फिर कोई अदर सिंबल है। तो इसके पहचानने के लिए हमारे प्रोग्रामिंग में जैसे मान लिया जाए कि मैंने उसमें कोई डिजिट है कि नहीं, उसको कैसे पहचानेंगे, और कोई उसमें अल्फाबेट है कि नहीं, टेक्स्ट है कि नहीं, तो उसको पहचानने के लिए हम तो वहाँ रहेंगे नहीं, ठीक है। तो हमारा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली कैसे डिटेक्ट करेगा कि जो यूजर ने जो इनपुट दिया है वह न्यूमेरिक है या
हो गया होगा? आवाज आ रही है? हाँ सर, सॉरी आवाज फॉर आ रही। इंटरप्शन। ऐसे ऐसे लोग होते हैं, 3 बार फोन डिस्कनेक्ट किया फिर भी फोन कर करके परेशान करेगा देवता से। ओके नाउ ऐसा तो चौथा बार लग रहा है वो। क्या प्रिंस? हमको लगा सर चौथा बार कॉल कर देगी, क्योंकि वीडियो आपका रुका हुआ है। वीडियो रुका हुआ है। हाँ सर। ओके रुकिए, डिस्कनेक्ट करता हूँ, फिर से कनेक्ट करिए, डिस्टर्ब कर देता है। ओके। नाउ रिकनेक्ट।